गागर में सागर, पड़म में भारत। चैत्र मास की प्रतिपदा को सृष्टि रचना का प्रथम दिवस माना जाता है। इस दिन पूरे भारत सहित विश्व भर में निवास करने वाले भारी संख्या में भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2081 दिन मंगलवार तारीख 9 अप्रैल 2024 को हजारों लोगों ने गंगा, यमुना, गोदावरी, गोमती, सरयू आदि अनेक नदियों तथा नैमिष के चक्रतीर्थ सहित अन्य तीर्थों में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद विधि विधान के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर स्वयं तथा विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं। सृष्टि रचना से चली आ रही इस भारतीय परंपरा को जीवंत रखते हुए आज चैत्र मास की प्रतिपदा को भी पिंगल नाम संवत्सर के शुभ अवसर पर भी लोगों ने धूमधाम के साथ भारतीय नव वर्ष मनाया। चैत्र मास की प्रतिपदा से ही चैत्र मास की नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इस दिन नव वर्ष के शुभ अवसर के साथ ही अनादि नव शक्ति जगत जननी 9 देवी मां ललिता देवी सहित 108 सिद्धि एवं शक्ति पीठों के निमित्त लोग उपवास रखकर पूजा अर्चना तथा आराधना करते हैं। लोगों द्वारा श्रद्धा भक्ति सहित धूमधाम के साथ नववर्ष मनाया गया। इस शुभ अवसर पर सृष्टि रचना की प्रादुर्भाव स्थली तथा प्रथम सतयुग में देवों द्वारा स्थापित भूलोक के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य में हजारों भक्तों ने आदि गंगा, गोमती एवं चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद आदि शक्ति मां ललिता देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। चैत्र मास की प्रतिपदा नवरात्रि का प्रथम दिन होने के कारण हजारों लोगों ने अनादि शक्ति देवी के निमित्त उपवास रखकर पूजा अर्चना की। इस नव संवत्सर में एक वर्ष में 12 मास क्रमशः चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन मास तथा 7 दिवस रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार होते हैं। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संस्कार भारती व गंगा समग्र के तत्वावधान में नव संवत्सर समारोह का आयोजन आज कुड़िया घाट चौक लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, प्रख्यात कलाकार, भारी मात्रा में गणमान्य व्यक्तियों व कार्यकर्ताओं ने वहां भी भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण की प्रथम किरण को मां गोमती के तट पर अर्घ्य देकर नव संवत्सर 20,281 का स्वागत करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कला साधकों को सम्मान भी प्रदान किए गए और प्रातःकाल 5 बजे दीप प्रज्वलन के साथ संगीत लहरियों सुमधुर भोर के राग द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान किया। संगीत कला संस्थान चिन्हट के विद्यार्थियों द्वारा ध्येय गीत एवं भजन, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव द्वारा शास्त्रीय संगीत, सुश्री रिद्धिमा श्रीवास्तव द्वारा भजन गायन किया गया। तत्पश्चात मां गोमती के तट पर सैकड़ों गणमान्य नागरिकों व श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नव वर्ष का स्वागत किया। पुनः संगीत कला संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा भगवान श्री राम पर कथक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। साहित्य, संगीत एवं कालविदों को समर्पित पुस्तक सफर जिंदगी का विमोचन हुआ। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, रामशीष समरसता विभाग के प्रांतीय प्रमुख राजकिशोर, गंगा समग्र के प्रांतीय संगठन मंत्री लाल जी भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अनिल तथा सीतापुर से विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री, व्यापारी नेता संदीप बंसल, कल्याणगिरी मंदिर के महंत महावीर गिरी, लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत डॉक्टर विवेक तांगड़ी, कार्यक्रम के संरक्षक विजय दीक्षित के कर कमलों से स्वर्गीय तेज नारायण पांडे तेजेश की स्मृति में ख्याति प्राप्त वरिष्ठ संगीत साधक डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव को कला साधक सम्मान, स्वर्गीय सूबेदार सिंह की स्मृति में ख्याति प्राप्त मृदंगाचार्य डॉक्टर राजखुशी राम को कला रत्न सम्मान, स्वर्गीय रेणु रस्तोगी की स्मृति में वरिष्ठ रंगमंच कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी को कला भास्कर सम्मान, स्वर्गीय सुभाष चंद्र बंसल की स्मृति में वरिष्ठ साहित्यकार पद्म श्री विद्या बिंदु सिंह जी को कला रत्न सम्मान, स्वर्गीय राजदेवी सिंह की स्मृति में प्रधान संपादक उपरा हिंदी संस्थान डा अमिता दुबे को कला रत्न सम्मान से अणुवस्त्र स्मृति चिन्ह 11,000 रुपये की सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में अन्य कलाकारों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयोजक उदय भानु सिंह, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, संजय रस्तोगी, अनुराग पांडे, अवधेश तिवारी, रंजना द्विवेदी, राजेश पाठक, डॉक्टर दशरथ यादव, निर्देश कुमार दीक्षित, विकास यादव, हेमंत जी, विवेक जी, डॉक्टर दिव्या पांड्या सहित बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता एवं कला प्रेमी श्रद्धालु उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में लोगों ने एक दूसरे को नव संवत्सर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं लेकर नव वर्ष का स्वागत किया। वंदे मातरम। मित्रों, कितने हर्ष का विषय है कि हम सब अपने भारतीय नव वर्ष को समाज के साथ गर्वपूर्वक मना रहे हैं। भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नव संवत्सर यानी कि भारतीय नव वर्ष आने से पूर्व प्रकृति बसंत ऋतु आ जाती है।
जब प्रकृति वृक्षों का पालझट होकर वृक्ष अपने फूलों से सुगंधित हो जाते हैं। टेसू की फूलों की शोभा से जंगल शोभायमान हो जाते हैं। आम के वृक्ष भी बौर से लद जाते हैं। खेतों में सरसों के फूल मन को मोहने लगते हैं और कोयल भी प्रकृति का यह अद्भुत रूप देखकर प्यू कहाँ को खोजने लगती है। खेतों में खड़ी रबी की फसलें तैयार हो जाती है। मानव जगत प्रकृति का हार्दिक आभार मानकर स्वयं में शक्ति को महसूस करने लगता है। ये हिंदू नव वर्ष के बजाय सभी भारतीयों का भारतीय नव वर्ष होता है, क्योंकि जब सृष्टि की भारत वर्ष में रचना का आरंभ हुआ तब सिर्फ सनातन धर्म ही था और सभी लोग सनातनी और भारतीय ही थे। कुल मिलाकर भारतीय नव संवत्सर नव वर्ष जब आता है तो वह अपने साथ प्रकृति में परिवर्तन के साथ मानव जगत के लिए अनेक खुशियां लेकर आता है। यही कारण है गांवों में रहने वाले भारत के 70% लोग नव वर्ष के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। नव संवत्सर 2081 की प्रणम्य भारत परिवार की ओर से सभी दर्शकों सहित सभी मानव जगत को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।